नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। रेगुलर और कॉन्ट्रैक्टल बेसिस दोनों तरह के टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। टीचर्स के अलावा यहाँ पीटीआई की वैकेंसियां हैं, एलडीसी की भी कुछ पोस्ट हैं और इसके अलावा अन्य पदों के लिए भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। और रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इस सप्ताह के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। न्यू दिल्ली 17 से 23 अप्रैल 2021 का आप रोजगार समाचार पत्र देखेंगे तो उसके पेज नंबर 11 पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, इनके डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम जो ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके माध्यम से देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं किसके कितने पद हैं। ये देखिए, भर्ती नोटिस सैनिक स्कूल अमेठी रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कोहार शाहगढ़ जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट आ रही है। प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल अमेठी द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियमित और संविदा पद के लिए योग्य उम्मीदवारों केवल भारतीय नागरिक से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टीजीटी सामान्य विज्ञान एक वैकेंसी है, ओबीसी हेतु आरक्षित है। मूल वेतन 44,900 और भत्ता जो लागू हो वो आपको मिल जाएगा। आवश्यक योग्यता निम्न में से कोई भी हो, इनमें से कोई एक भौतिकी और रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ स्नातक और शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा अथवा एनसीईआरटी क्षेत्रीय महाविद्यालय से बीएससी ईएड अथवा बीटेक शिक्षा एनसीईआरटी क्षेत्रीय कॉलेज केवल भौतिक विज्ञान पढ़ाने योग्य शिक्षा सिखाने के लिए अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। अंग्रेजी भाषा में शिक्षण में प्रवीणता होनी चाहिए। कुछ वांछनीय योग्यता है, ये भी आप देख सकते हैं। उम्र 6 अप्रैल 2021 को कम से कम 21 और अधिकतम 35 वर्ष के बीच आपकी होनी चाहिए। टीजीटी संस्कृत एक वैकेंसी एसटी हेतु आरक्षित है। मूल वेतन 44,900 और भत्ता जो लागू हो, दोनों में से कोई भी हो। जो ये क्वालिफिकेशन है इनमें से एक संबंधित विषय में स्नातक या इसके समकक्ष और शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा अथवा क्षेत्रीय महाविद्यालय एनसीईआरटी से संबंधित भाषा में बीएड की उपाधि। उसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। अंग्रेजी भाषा शिक्षण में प्रवीणता होनी चाहिए। इसके बाद कला शिक्षक एक वैकेंसी संविदा के आधार पर है, कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की है। निम्न में से कोई किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 2 वर्ष के पूर्णकालीन डिप्लोमा के साथ ड्राइंग और पेंटिंग फाइन आर्ट में स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग ललित कला में प्रास्नातक शिक्षा अथवा पेंटिंग में हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 4 वर्ष का पूर्णकालीन डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला में 20,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। पीटीआई की यहाँ वैकेंसियां हैं, एक संविदा के आधार पर अनारक्षित है, केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है। 20,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ इसमें सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, निम्न में से कोई भी शारीरिक शिक्षा में स्नातक या बीपीएड डीपीएड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा न्यूनतम एक शैक्षणिक सत्र के बाद प्रदान किया गया हो। डिप्लोमा के लिए प्रवेश योग्यता कम से कम विश्वविद्यालय की डिग्री हो अथवा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के खेल मानविकी और शारीरिक शिक्षा में स्नातक। केंद्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पीटीआई के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। एलडीसी स्टोर एक वैकेंसी नियमित, मूल वेतन 19,900 और भत्ते जो भी लागू हों। आवश्यक योग्यताएं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। अंग्रेजी में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग गति होनी चाहिए। कंप्यूटर में दक्षता होनी चाहिए। आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में। मैट्रन केवल महिला के लिए एक वैकेंसी है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। धारा प्रभाव अंग्रेजी बोलने में सक्षम। 20,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। कुछ वांछनीय योग्यताएं हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सामान्य कर्मचारी इलेक्ट्रीशियन कम पंप ऑपरेटर एक वैकेंसी नियमित, मूल वेतन 18,000 और भत्ता जो भी लागू हो मिल जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रीशियन आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण हो। कुछ वांछनीय योग्यता है, इलेक्ट्रीशियन या पंप ऑपरेटर कार्य का अनुभव,
आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अनुभव, आयु 18 से 50 वर्ष। सामान्य कर्मचारी 3 वैकेंसियां हैं, नियमित 2 पद आरक्षित हैं ओबीसी के लिए और 1 अनारक्षित है। आवश्यक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। वांछनीय योग्यताएं भी हैं, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बेकर, मेसन, वेल्डर, नाई, पंप ऑपरेटर, कुक या वेटर की योग्यता, कार्य का अनुभव, आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अनुभव। मूल वेतन 18,000 और भत्ता जो भी लागू हो। उम्र 6 अप्रैल 2021 को 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सामान्य कर्मचारी 3 पुरुष और 2 महिला, 5 वैकेंसियां हैं। ये कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की हैं। 13,000 रुपये पर मंथ आपको इनमें सैलरी मिलेगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। कुछ वांछनीय योग्यता मांगी गई है। आयु सीमा वही 18 से 50 वर्ष। न्यूनतम अंक, समस्त पदों की आवेदन है तो न्यूनतम अंक नीचे अंकित हैं एवं न्यूनतम अंक न होने की दशा में आवेदक को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक, कला शिक्षक और पीटीआई के लिए कम से कम 50% अंक, कनिष्ठ, लिपिक, स्टोर, मैट्रन और सामान्य कर्मचारी के लिए कम से कम 40% अंक होने आवश्यक हैं। नियमित कर्मचारियों के भत्ते एवं अन्य लाभ, स्कूल परिसर के अंदर आवास आपको मिल जाएगा। यदि स्कूल परिसर के अंदर कर्मचारियों को आवास प्रदान नहीं किया जाता है तो उसकी एवज में HRA का भुगतान किया जाएगा। परिवहन भत्ता दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अंशदायी पेंशन होगी। चिकित्सा भत्ता होगा। अनुदानित शिक्षा, स्वयं के 2 बच्चों के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक। संविदा अस्थायी कर्मचारियों के लिए, नियमित संविदा अस्थायी कर्मचारियों के लिए अन्य शर्तें यहाँ दी गई हैं। आवेदन पत्र और दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस भर्ती की सूचना में दी गई शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंत में संलग्न निर्धारित प्रारूप पर केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल अमेठी को आवेदन कर सकते हैं। यदि 1 से अधिक पद के लिए आवेदन करना है तो कृपया प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भेजें। आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। 2 पासपोर्ट साइज फोटो। उम्मीदवारों को गैर वापसी का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल अमेठी के पक्ष में सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 250 का डिमांड ड्राफ्ट जो गोरीगंज जनपद अमेठी यूपी में दे हो। साथ में 25 रुपए के डाक टिकट लगा हुआ समय संबोधित लिफाफा। आवेदन लिफाफे के शीर्षक पर बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। खालिस्तान पद के लिए आवेदन, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पद आपको लिखना होगा। आवेदन पत्र और दस्तावेज, आवेदन निम्नलिखित पते पर 8 मई 2021 तक पहुंच जाना चाहिए एवं नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल अमेठी, कोहार, शाहगढ़, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश, ये पिन कोड है। आवेदन प्राप्त करने की प्रणाली, उम्मीदवारों को केवल साधारण डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, भारतीय डाक सेवा के माध्यम से अपना आवेदन भेजना होगा। समय से आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में विद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हाथ से ईमेल के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कॉल लेटर का तरीका, उसके बाद चयन प्रक्रिया, तो सारी जानकारी यहाँ दी गई है। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भर के भेजना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है सैनिक स्कूल अमेठी की ऑफिशियल वेबसाइट sainikschoolamethi.com। यहाँ आपको रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट में पे एंड अलाउंसेज है। रिक्रूटमेंट नोटिस, आप रिक्रूटमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जिसमें आपको ठीक लगे उसमें आप डाउनलोड करके और इसे देख सकते हैं। और रिक्रूटमेंट नोटिस के बिल्कुल नीचे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।